बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। ये वीडियो आप लोगों की फरमाइश के ऊपर, क्योंकि एक दफ़ा फिर आप लोगों ने मुझे मजबूर किया कि रेगुलर टॉपिक से हट के एक दूसरी चीज़ की तरफ जाएं, और ये वैसे एक ऐसा इशू है कि इसके ऊपर बात भी की जा सकती है। पाकिस्तान में सैंथिया रिची नाम की एक खातून जो हैं वो बहुत ज़्यादा मकबूल हो रही हैं आजकल, और सैंथिया ने कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर। ये मामला कैसे शुरू हुआ पहले उसको आप जान लें। हमने एक वीडियो बनाई थी, आपको याद होगा, मलिक रियाज की बेटियों का झगड़ा हुआ था उज़मा खान नामी एक एक्ट्रेस के साथ, उसके घर में घुसकर। उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको जो कहा था वो बाद में साबित भी हो गया। अब मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी राय ये ना कायम कीजिएगा कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ या एक गैर मुल्की खातून को सपोर्ट कर रहा हूँ। जो फैक्ट्स मेरे पास हैं सारे आपके सामने रख दूंगा, आप जाने, आपका काम जाने। आप बेहतरीन राय कायम कर सकते हैं, क्योंकि शऊर जो है वो जो है अल्लाह ताला ने आपको भी दिया हुआ है। पहले तो आप देख लें कि सैंथिया ने इल्ज़ामात क्या लगाए। मैं इस औरत के बारे में आज आपको सारा कुछ बताऊंगा कि ये है कौन, आई कहाँ से, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये किस तरह पाकिस्तान में पहुंची, किस तरीके से इसने ताल्लुकात बनाए, कहाँ कहाँ पे ये रही, क्या क्या ये यहाँ पे काम करती रही, और इस वक्त इसका स्टेटस क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा सैंथिया के बारे में। लेकिन इसके इल्ज़ामात, जब मैंने वीडियो बनाई मलिक रियाज साहब पे, तो उस वाक़े को इसने भी देखा और इसने जो है वो साथ दिया उज़मा खान अदाकारा का। इस जुमले के ऊपर जो जुमला जो वहाँ पे मुबैना तौर पे सिक्योरिटी गार्ड्स और ख़वातीन मौजूद थीं, उनमें से एक खातून ने अपने गार्ड को कहा था कि हाथ लगाओ इसको, हाथ लगाओ इसको, मैं देखती हूँ तुम हाथ लगाओ इसको। वो अपने गार्ड को ये कह रही थी कि इस औरत को हाथ लगाओ, इसके जिस्म को छुओ, और ये एक ज़बरदस्ती करने वाली सिचुएशन थी। सैंथिया ने इस सिचुएशन के ऊपर एक और सिचुएशन बताई। उसने कहा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी ऐसा करती थी। आसिफ अली जरदारी साहब के जिन ख़वातीन के साथ ताल्लुकात होते थे, वो उन ख़वातीन को रेप करवाती थी अपने सिक्योरिटी गार्ड से। ये एक एलिगेशन उन्होंने लगाया। इस एलिगेशन के बाद पीपल्स पार्टी के अंदर आग लगनी थी। मुझे खुद बहुत बुरा लगा कि हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उनके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन एक अमरीकी खातून ने लगा दिया है, और ये बड़ी सख्त ज़्यादती है कि अमरीकी सहाफ़ी एक ऐसी बात करे। तो उस वक्त हमें बिल्कुल नहीं पता था कि ये औरत इस लेवल तक जाएगी और इसके पास इतना कुछ मौजूद होगा। हम तो ये समझ रहे थे कि राह चलते कि इल्ज़ाम लगा दिया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे। तो मैं उस पर ट्वीट करने लगा, फिर मैंने कहा, मैंने ट्वीट कुछ सोच के फिर मैंने नहीं किया, मैंने, क्योंकि बहुत सारे पीपल्स पार्टी के लोग बोलना शुरू हो गए थे, तो मैं इस चक्कर में पड़ा ही नहीं। शाजिया मरी ने बड़ा सख्त बोला। सिंथिया नामी एक गैर मुल्की खातून ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से बहुत ही घटिया ट्वीट की है। उस ट्वीट में बहुत सारी बकवास लिखी गई है। ये औरत एक गैर मुल्की खातून है, पाकिस्तान में इसका क़याम है, पाकिस्तान में ये क्यों रहती है, पाकिस्तान में इसका क्या रोल है, इस औरत का एजेंडा क्या है, ये किसी को मालूम नहीं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से जो घटिया ट्वीट की गई है, उसकी एक तो सख्त अल्फाज में मैं मजम्मत करना चाहूँगी। ये एक बहुत ही हैरान कुन बात है। हम कैसे अलाउ कर सकते हैं कि ये औरत इस तरह की ट्वीट्स करे और फिर इस पर कोई एक्शन भी ना हो। मैं यकीनन ये ख्वाहिश रखती हूँ कि इदारे कार्रवाई करें। और शाजिया मरी ने जब बोला तो सैंथिया ने उन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि आपकी मुराद अली शाह साहब से आपका एक खुफिया निकाह है। तो उसके बाद मैं और परेशान हो गया। मैंने कहा ये कैसे, पीपल्स पार्टी के बारे में इतना ज़्यादा कैसे जानती है ये औरत। मुर्तज़ा वहाब बोले तो उसने मुर्तज़ा वहाब की तस्वीरें पार्टी की निकाल के बाहर दे दी पार्टी करते हुए, और ये कहा कि मैं और भी दे दूंगी बहुत सारी, मेरे पास बहुत डाटा है। तो मुर्तज़ा वहाब भी तकरीबन खामोश हो गए। अब ये पीपल्स पार्टी के अंदर ये सोच पैदा हो गई कि ये औरत हमारे बारे में इतना ज़्यादा जानती है, इतनी इन्फॉर्मेशन है, ये चक्कर क्या है। मुझे ऐसा लगा ख़ास तौर पे उस वक्त कि ये कोई एजेंट है और ये पीपल्स पार्टी के ऊपर इसने काम किया हुआ है, और इसको कोई शख्स ये डाटा प्रोवाइड कर रहा है या कोई इदारा इसको डाटा प्रोवाइड कर रहा है। उस डाटा के ज़रिए से ये पीपल्स पार्टी को टारगेट कर रही है। मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगा। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे इल्ज़ाम लगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे इसने इल्ज़ाम लगा दिया कि उनका एक बॉयफ्रेंड है जो पाकिस्तान में रहता है, ये आता जाता है। अब डेविड जेम्स उसने नाम बताया उसका। अब ये भी एक अजीबोगरीब चीज़ थी कि ये इसको कौन बता रहा है ये चीज़ें, या इसकी एक्सेस कैसे है वहाँ तक। और अगर ये चीज़ें झूठी हैं
या सच्ची हैं या जो भी है, ये इंफॉर्मेशन ये औरत क्यों लीक कर रही है, इसके पीछे क्या है, इन सारे सवालात का जवाब हमें कल शाम को मिलता है। ये 5 तारीख को 5 जून की शाम को ये खातून एक वीडियो बनाती हैं और उसको अपलोड कर देती हैं। उस वीडियो के अंदर इन्होंने मजीद सीरियस एलिगेशंस लगा दिए हैं। वीडियो में ये खातून कह रही हैं कि हमारे साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक साहब, जो एक बड़े एक्टिव वजीर दाखिला थे, वो इनका रेप करते रहे हैं, इनके साथ जिनसी ज्यादती करते रहे हैं। बल्कि अब तो वो ये कहती है, मैं ये भी बता सकती हूँ कि रहमान मलिक ने उस वक्त क्या पहना हुआ था, अगर उनको नहीं याद तो मैं याद दिला देती हूँ। और इसके साथ उन्होंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी ने उनके साथ कोशिश की फिजिकल होने की, और मखदूम शहाबुद्दीन ने भी एक ऐसी कोशिश की उनके साथ, और ये प्रेसिडेंसी में हुआ, ऐवान सदर में हुआ। In 2011, I was raped by the former Interior Minister Rahman Malik. I was physically manhandled by the Federal Health Minister Makhdoom Shahbuddin and the Prime Minister Yusuf Gilani while he was staying at the President's house. अब दो पाकिस्तान के अंदर धड़े बन गए हैं लोगों के। एक तरफ के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये औरत झूठ बोल रही है, कोई एजेंट है। दूसरी तरफ के लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये औरत सच बोल रही है, पीपल्स पार्टी ऐसी पार्टी है। अब इस सिचुएशन के अंदर इस औरत का बैकग्राउंड मैं आपके सामने रख देता हूं कि ये औरत टेक्सास अमेरिका की रहने वाली है, और इसने कैलिफोर्निया में बाद में इसने रिहाइश इख्तियार की, लेकिन 2003 में इसने लुधियाना की स्टेट यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की, और उसके बाद इसने शोबा ताल्लुकात आमा की डिग्री भी वहीं से हासिल की। मास्टर्स की डिग्री हासिल की तालीम में और नफ्सियात में इसी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद ये कैलिफोर्निया चली जाती है और वहाँ से तिब्बी नफ्सियात की इसने एक डिग्री हासिल की, वहाँ से इसने मास्टर्स किया। फिर एक और मास्टर्स इसने ये किया कि स्ट्रेटेजिक पब्लिक रिलेशंस के ऊपर जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से इसने मास्टर्स किया। तो बहुत पढ़ी लिखी औरत है ये। 4 तो इसके मास्टर्स इसने किए हुए हैं और 2 मुख्तलिफ शोबों में इसने डिग्री हासिल की हुई है, और ये मुख्तलिफ चीज़ों को पढ़ती थी। आप अगर गौर करें तो तिब्बी नफ्सियात इसने पढ़ी हैं, स्ट्रेटेजिक पब्लिक रिलेशंस इसने पढ़े हैं, ताल्लुकात आमा की डिग्री इसने अलग पढ़ी है, तालीम को इसने अलग पढ़ा है, नफ्सियात को इसने अलग पढ़ा है, कानून की डिग्री इसने हासिल की है। तो ये बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों को पढ़ के तो एक प्रोडक्ट तैयार हुई। इस औरत ने टेक्सास में 1 साल तक काम किया। उसके बाद चाइल्ड एडवोकेट के तौर पर, वहाँ पर एक सिस्टम है, चाइल्ड एडवोकेट के तौर पर ये काम करती रही। 2008 में ये कम्युनिटी राब्ता ऑफिसर बन गई टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में। अब जब ये ह्यूस्टन में कम्युनिटी ऑफिसर बनी तो उस दौरान में इसका वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी से राब्ता हुआ। कुछ जगह पे इसने ये बात बताई है। जिन पाकिस्तानियों से 2008 और 9 में ये राब्ते करती रही और उनसे इसके ताल्लुकात बने, वो ताल्लुकात इसको पाकिस्तान के करीब लेकर आए। 2010 में जब पाकिस्तान में सैलाब आया तो जो ह्यूस्टन की मेयर थी उसके बिहाफ पे ये एक खैर सगाली दौरे के तौर पे पाकिस्तान आ गई मदद करने के लिए 2010 में। तब इसकी मुलाकातें पाकिस्तान में कुछ आम लोगों से, कुछ सियासतदानों से भी हुई। ये जब वापस जाती है तो फिर इमरान खान साहब इसके शहर में एक फंड रेजिंग के लिए गए, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वजीर आजम पाकिस्तान। ये फंड रेजिंग के लिए जब इमरान खान साहब गए ह्यूस्टन में तो वहाँ इसकी इमरान खान साहब से पहली मुलाकात हुई और खान साहब इसकी शख्सियत से और इस औरत की काबिलियत से मुतासिर हुए। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी इसके राब्ते थे। तो 2011 में ये पीपल्स पार्टी की दावत पे पाकिस्तान आ गई, और पाकिस्तान आकर इसने जो पहला काम किया, इसको एक नौकरी यहाँ पे दी गई महकमा सेहत में, कम्युनिकेशन लेक्चरर लगाया गया इसको। अच्छा, इस नौकरी की सिर्फ तनख्वाह मिलती है, लेकिन इस औरत को क्या क्या दिया गया, और गालिबन इसी दौर में इसकी मखदूम शहाबुद्दीन से मुलाकात हुई थी जो ये इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाती है। इसको जो कुछ मिला उस दौर में ये किसी खास शख्सियत को मिल सकता है, हर एक को नहीं मिलता। एक लेक्चरर को सिर्फ तनख्वाह मिलनी चाहिए, लेकिन इसको रहने की जगह मिली, सफरी सहूलियात मिली, टेलीफोन और उसका खर्चा दिया गया, और टैबलेट वगैरह भी दिया गया, टैब भी दिया गया। उसके बाद ये आजम सवाती की बेटी, जो आजम सवाती उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे, एक मिनिस्टर थे, अब आजकल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, उनकी बेटी की एक एनजीओ है, उसमें भी कोई 1.5 साल तक काम करती रही। इसने तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया विंग तब नया 2011 में बना था, उसमें रिसर्चर और स्ट्रेटजी के मामलात के हवाले से इसने वहाँ पे काम भी किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। यानी सेम टाइम में इसके ताल्लुकात पीपल्स पार्टी से भी थे, इसके ताल्लुकात काफ लीग से भी थे, नून लीग से भी इसने कहा मेरे ताल्लुकात हैं, ANP से और JUIF से भी इसने कहा मेरे ताल्लुकात हैं,
और इसके ताल्लुकात जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के साथ भी हैं। ये अपने आप को मुतारफ मुख्तलिफ हवालों से करवाती है। एक तो इसका कहना है कि मैं एक ट्रैवल वीलॉग बनाती हूँ, मैं ट्रैवल लॉग मेकर हूँ मैं, और मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हूँ ट्रैवल करते हुए, एडवेंचर मुख्तलिफ जगहों पे जाती हूँ, एडवेंचर करती हूँ, उसके ऊपर वीडियोस बनाती हूँ और वो डालती हूँ यूट्यूब पे। ये खातून उस वक्त से लेकर अब तक लगातार पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के इदारे इसको अमेरिका का एजेंट भी समझते रहे हैं एक वक्त में। जब मई 2011 में एक इंसिडेंट हुआ था एबटाबाद में, तो उसके बाद इस औरत पे भी पाबंदी लगा दी गई थी कि आप इस्लामाबाद को नहीं छोड़ सकती, आप बाहर नहीं जा सकती, आपको यहीं पे रुकना है। चक शहजाद में जो इसका इलाका था जहाँ ये रहती थी, वहीं पे रुकती थी। तो ये औरत के ऊपर एजेंसियां पहले शक करती रही, बाद में बाकी लोग शक करते रहे और बाहर के लोग भी इस पर शक करते हैं। तो इस किस्म का इस औरत के ऊपर जो वो एलिगेशन हैं, लेकिन ये जो एलिगेशन अपनी ज़ात को लेकर और पीपल्स पार्टी को लेकर इसने बड़े सीरियस लगाए हैं। और इसने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, उन्होंने ऐवान सदर में मेरे ऊपर हाथ डालने की कोशिश की है। इन लोगों ने वैसे तरदीद तो कर दी है सब ने अपने अपने तौर पे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब ये क्या कह रही है अपनी वीडियो में, इस खातून का ये कहना है कि मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं। I will be happy to go into more detail with the appropriate, neutral, investigative journalists. I have already shared this story with a handful of people whom I trust. मेरे पास वो सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं रिकॉर्ड के तौर पे, जो कुछ होता रहा है। मैं जहाँ जहाँ गई हूँ उन हर चीज़ों का रिकॉर्ड मेरे पास है। तो इस खातून ने वैसे पाकिस्तान में शादी भी की हुई है और इसके बकौल इसके हस्बैंड ने इसको कहा कि आप खुल के बताइए जो आपके साथ जुल्म हुआ है और जो कुछ तुम्हारे साथ होता रहा है। अब ये औरत कह रही है कि जो मैंने आवाज़ उठाई है वो आवाज़ मैं उन लोगों के लिए उठा रही हूँ जो आवाज़ नहीं उठा सकते पाकिस्तान में। मैंने यहाँ पे औरतों का और कमज़ोरों का बहुत ज़्यादा इस्तेहसाल होते देखा है। अमेरिका में आवाज़ उठाना आसान है, यहाँ पे बहुत मुश्किल है। तो मैंने इस वक्त ये फैसला किया है कि मैं आवाज़ उठाऊंगी, और आवाज़ उठाने पे मुझे पीपल्स पार्टी ने मजबूर किया, ताने देते हुए और धमकियां देते हुए। और पीपल्स पार्टी के लोग जो है वो मेरी जान के दर पे हैं और मेरी सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी हैं। इस किस्म की बातें ये औरत कर रही है। अच्छा, ये औरत अपने आप को सहाफ़ी भी कहती है, ब्लॉगर भी कहती है, फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी कहती है, फिल्म मेकर भी कहती है। बहुत सारे तारुफ हैं इस औरत के, तो इसलिए इसकी शख्सियत जो है वो बड़ी मुबहम हो जाती है। लेकिन इल्ज़ाम लगाया है एक औरत ने और इल्ज़ाम लगाया है कुछ मर्दों पर, तो क्या इसकी तहकीकात होनी चाहिए? अगर वो औरत ये कह रही है कि मैं तहकीकात के लिए हाजिर हूं और मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं, तो फिर तहकीकात होनी चाहिए। बतौर पाकिस्तानी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साबिक वज़ीर आज़म पे, मेरी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन पे और उससे जुड़े बाकी लोगों के ऊपर बड़े घिनौने और गंदे इल्ज़ामात एक अमरीकी खातून ने लगाए हैं। इसकी इंक्वायरी करके इस खातून को सज़ा मिलनी चाहिए, या दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। पता चले कि इस खातून के पास किस किस्म के सबूत हैं। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि इससे पहले जब आयशा गुललई ने इल्ज़ामात लगाए थे, तब भी हमने और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये मुतालबा किया था कि इसकी तहकीकात की जाएं और जो सबूत हैं वो मंजर आम पे लाए जाएं। जब रेहाम खान ने किताब लिखी तो सब ने उसको अप्रिशिएट किया था। तो जब कभी इस तरह का कोई मामला खुले तो इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो हैं वो आकर सामने खड़ी हो जाती हैं और इस तरह की औरत को सपोर्ट करती हैं। लेकिन एक हैरत अंगेज़ चीज़ ये है कि यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त जितने लेफ्टिस्ट हैं, या वो लोग जो जिनको मोमबत्ती माफिया भी कहते हैं, जो हर छोटे बड़े मामले के ऊपर आगे खड़े हो जाते हैं और पाकिस्तान के इदारों पे कीचड़ उछालने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, वो इस औरत के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। सेंथिया के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। उसने मारवी सरमत के ऊपर तनकीद की है कि मारवी सरमत तो हमेशा आवाज़ उठाती है और मैंने उसके लिए आवाज़ उठाई जब औरत मार्च के लिए वो बोल रही थी, तो आज मेरे लिए वो क्यों नहीं बोल रही? तो मारवी सरमत ने उल्टा इसके खिलाफ बात की है, क्योंकि मारवी सरमत को लगता है कि ये इदारों के साथ इसका ताल्लुक है। और इस वक्त लान तान एक दफ़ा दोबारा पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे वो मारवी सरमत के ऊपर और दीगर इस तरह के लोगों के ऊपर शुरू हो चुकी है। इसने और बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए। जो हैं वो पाकिस्तानी सियासतदानों ने बहुत सारे इंपोर्ट किए थे और मेरे पास इसके सबूत हैं, और वो पाकिस्तानी सियासतदान क्यों इंपोर्ट करते रहे हैं और बहुत बड़े पैसे इसके लिए खर्च किए हैं। ये औरत कहती है कि नून लीग, JUI, फे और PTI में भी ऐसे लोग हैं जिनके मैं पोल खोल सकती हूँ, तो वो पोल भी ज़रूर खुलने चाहिए, पता चले कौन कौन जो है वो कितने कितने पानी में है। एक और जो बड़ा सीरियस एलिगेशन इस औरत का है वो ये है सबूतों के हवाले से कि मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी हैं, मेरे पास टेक्स्ट मैसेजेस भी हैं
और मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी हैं। अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि आजकल के दौर में अगर ये इनको अचानक पब्लिक कर देती है तो पाकिस्तान में पता नहीं किस किस के पोल खुल जाएंगे और कौन कौन परेशान हो रहा है। इससे पहले एक हरीम शाह का एक स्कैंडल टाइप का पाकिस्तान में फिर रहा था। तो इस तरह के करैक्टर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आते रहते हैं, बल्कि दुनिया भर में होते हैं। क्या इनको सीरियस लिया जाना चाहिए? अगर लेना है तो सबको सीरियस लेना है, नहीं लेना तो सबको जो है वो भाड़ में डालिए। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को और PMLN के लोगों को और PTI के लोगों को ये कहता रहा हूँ हमेशा कि ज़ातियात के ऊपर ना जाएं, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि इमरान खान साहब की एक मुबैना बेटी को और अमेरिका में उनके केस को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ने कितना शोर मचाया, मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन इस केस के ऊपर अभी तक जो मैं देख रहा हूँ वो सोशल मीडिया के अलावा कहीं पे पॉलिटिकल पार्टी इसको वैसे हाईलाइट नहीं कर रही। पाकिस्तान के मीडिया ने ये सवाल उठाया तो इसका जवाब पीपल्स पार्टी की तरफ से आ गया है। मेरे ख्याल में इस वक्त पीपल्स पार्टी को ये डिमांड करना चाहिए कि एक आला सतह की JIT या एक आला सतह की जुडिशल इंक्वायरी या कोई भी आला सतह की एक इंक्वायरी करवाई जाए, या वो इस खातून के खिलाफ FIA में या इस खातून के खिलाफ किसी भी एक फोरम के ऊपर जाके एक दरखास्त दें और इस खातून को चैलेंज करें कि तुम साबित करो कि तुम सच बोल रही हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब तक के लिए इतना ही। ये चीज़ें इस औरत से रिलेटेड थी, मैंने आप तक पहुंचा दी। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।